तो फरवरी 2026 का राष्ट्रीय बजट आ चुका है और ये देश के भविष्य के लिए कई बड़े वादे लेकर आया है। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इस साल के बजट में आम आदमी से लेकर बड़े उद्योगों तक किसके लिए क्या खास है। देखिए, इस बजट की जो नींव है ना, वो एक बहुत साफ विजन पर रखी गई है। विकास को रफ्तार देना, इकोनॉमी में स्थिरता लाना और आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूत करना। ये 3 पिलर्स हैं जिनके इर्द गिर्द इस साल की सारी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो इस पूरे बजट को समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। पहले तो इसका मकसद क्या है, फिर आम आदमी और किसानों पर इसका क्या असर होगा, युवाओं और महिलाओं के लिए क्या खास है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या प्लान्स हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलके देश को किस दिशा में ले जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर इस बजट का असली गोल है क्या? सरकार देश को ले कहां जाना चाहती है? देखिए, इस बजट का पूरा खेल बैलेंस का है। मतलब ये एक साथ 3 मोर्चों पर काम करने की कोशिश कर रहा है। एक तो इकोनॉमी को रफ्तार देना, दूसरा युवाओं के लिए नए मौके बनाना, और तीसरा ये पक्का करना कि जो भी विकास हो उसका फायदा हर आम नागरिक तक पहुंचे। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि भाई आम आदमी और हमारे किसानों के लिए इस बजट के पिटारे में क्या है। चलिए पता करते हैं। तो मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का सीधा मतलब है कि अब जेब में पहले से कुछ ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे खर्च करने की ताकत बढ़ेगी। और हाँ, टैक्स भरने का जो झंझट है ना, उसे भी आसान बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम को और बेहतर किया जा रहा है। तो सरकार का मकसद यहाँ एकदम साफ है। जो टैक्स भरने का ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिरदर्दी वाला प्रोसेस है ना, उसे बदलकर एक बिल्कुल सिंपल, ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली सिस्टम बनाना है। मतलब टैक्स पेयर्स के लिए आसानी हो और सिस्टम में पूरी पारदर्शिता आए। अब आते हैं देश की रीढ़ की हड्डी, हमारे किसानों पर। देखिए, सिंचाई की बेहतर सुविधाओं और एक मजबूत फसल बीमा योजना से किसानों को मौसम की मार से बचाने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर और गांव में रोजगार के मौके बढ़ाकर पूरी की पूरी रूरल इकोनॉमी को एक पुश देने की कोशिश है। चलिए, अब हमारा अगला सेक्शन देश की 2 सबसे जरूरी आबादियों पर फोकस करेगा, हमारे युवा और महिलाएं। देखते हैं कि उनको एम्पावर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देश के यूथ के लिए ना एक डबल स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। एक तरफ तो स्टार्टअप्स और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है ताकि लोग खुद का कुछ शुरू कर सकें, और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे जो फ्यूचर वाले सेक्टर्स हैं, उनमें जॉब्स के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। मतलब आज का युवा कल की इकोनॉमी के लिए पूरी तरह से तैयार हो। महिलाओं को फाइनेंशियली मजबूत बनाने पर भी खास ध्यान है। इसमें जो महिलाएं अपना बिजनेस करना चाहती हैं, उनके लिए आसान लोन और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको और मजबूत बनाने जैसी चीज़ें शामिल हैं। और हाँ, जब आज की पीढ़ी को एम्पावर कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल है। एजुकेशन सेक्टर में एक डिजिटल रेवोल्यूशन लाने की तैयारी है ताकि हर बच्चे को सीखने के बेहतर मौके मिलें। अब जरा उन बड़े इन्वेस्टमेंट्स पर नजर डालते हैं जो देश के डेवलपमेंट की स्पीड तय करेंगे। ये सेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन इकोनॉमी के बारे में है। इस बजट की एक सबसे बड़ी हाईलाइट है बड़ा निवेश। सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने के लिए एक बहुत बड़ी रकम रखी है, और ये एक ऐसा वादा है जो आने वाले सालों में ग्रोथ की रफ्तार को तेज कर सकता है। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा लगाया कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है सड़कों, रेल, मेट्रो और लॉजिस्टिक्स जैसे बड़े सेक्टर्स में। इसका मकसद सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना नहीं है, बल्कि पूरे देश में सामान और लोगों की आवाजाही को तेज और किफायती बनाना है। इससे होगा क्या? व्यापार को एक नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन देखिए, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े करना तो नहीं होता। इसीलिए इस बजट में ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एनवायरनमेंट को बचाने पर खास जोर दिया गया है। ये एक सस्टेनेबल भविष्य की तरफ एक बहुत सोचा समझा कदम है। तो इससे पहले कि हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचें, एक नज़र में देख लेते हैं कि इस बजट की मेन प्राथमिकताएं क्या हैं। मिडिल क्लास, एग्रीकल्चर, यूथ और महिलाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर। साफ है कि ये 5 एरिया इस साल के बजट के दिल में हैं। तो आखिर में इस पूरे एनालिसिस से हम क्या समझें? ये बजट देश को असल में किस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है? अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो ये बजट एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ तो ये किसानों, युवाओं, महिलाओं और मिडिल क्लास को मजबूत करने की कोशिश है, और वहीं दूसरी तरफ देश के इकोनॉमी को एक नई, मॉडर्न और टिकाऊ दिशा देने का भी एक प्रयास है।
और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या ये बजट विकास की तेज रफ्तार और समाज के हर तबके के भलाई के बीच वो सही बैलेंस बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक दिशा तो तय हो ही चुकी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe our channel, more informative videos.